जिस समुदाय को सदियों तक समाज के हाशिए पर रखा गया, जिसकी आवाज को हमेशा दबाया गया, उस समुदाय को अगर किसी ने सत्ता की चाबी हासिल करना सिखाया तो वो थे मान्यवर साहब कांसीराम। उन्होंने कहा था, हमें भीख में मिली हुई सत्ता नहीं चाहिए, हम अपना हक छीन लेंगे। एक सरकारी कर्मचारी से किंग मेकर और फिर बहुजन नायक बनने का सफर कैसा था। आज के वीडियो में हम जानेंगे मान्यवर साहब कांसीराम की अनसुनी कहानियां। कांसीराम साहब का जन्म पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। वह एक होनहार छात्र थे और पुणे में DRDO में एक क्लास 1 ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। जीवन सेट था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। 1964 में उनके ऑफिस में डॉक्टर अंबेडकर जयंती की छुट्टी को रद्द कर दिया गया। जब एक दलित कर्मचारी ने इसका विरोध किया तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। कांसीराम साहब इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने न सिर्फ उस कर्मचारी की लड़ाई लड़ी, बल्कि कोर्ट में जीत भी हासिल की। उसी दौरान उन्होंने बाबा साहब की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी। एक रात उन्होंने इतना बेचैन कर दिया कि उन्होंने कसम खाई, मैं कभी शादी नहीं करूं, कभी भी संपत्ति और अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दूंगा। साहब जानते थे, राजनीति में कूदने से पहले समाज को जगाना होगा। उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया, साइकिल यात्रा। उन्होंने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को जोड़ा और 1978 में वामसेब नाम का संगठन का गठन किया। उनका मानना था कि जो लोग समाज से पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं, उन्हें समाज को पे बैक करना चाहिए। वो कहते थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल और फिर पैदल यात्राएं की ताकि सोए हुए बहुजन समाज को जगा सके। समाज को तैयार करने के बाद 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना की। उनका गणित बिल्कुल साफ था। अगर 85% बहुजन ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक एक हो जाएं तो 15% वाले उन पर राज नहीं कर सकते। शुरुआत में लोग उन पर हंसे, चुनाव हारे, जमानतें जब्त हुई, लेकिन साहब कांसीराम ने कहा था, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। और वही हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने ऐसा भूचाल ला दिया कि जो पार्टियां दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझती थीं, वे अब उनके सामने गठबंधन के लिए लाइन लगाने लगी। उन्होंने बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाकर ये साबित कर दिया कि वे एक दलित की बेटी को देश के सबसे बड़े सूबे पर राज करा सकते हैं। मान्यवर साहब कांसीराम सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक विचार थे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के रुकते हुए कार्य को फिर से गति दी। उन्होंने सिखाया कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता। आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब भी कोई शोषित, वंचित व्यक्ति सिर उठाकर सत्ता की आंख में आंख डालकर बात करता है तो हमें साहब कांसीराम की मेहनत की झलक दिखाई देती है। कांसीराम साहब के इस संघर्ष के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।